दोस्तों फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1। इस चैप्टर का ओवरव्यू हम इसके पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कारण निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। मतलब क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, इसके बारे में हम क्या पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्वतुल्य कब होगा, सममित कब होगा और संक्रामक कब होगा। आइए उदाहरण से देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में दिया 1 2 3 13 14 डॉट डॉट कितना 13 14 दे दिया। संबंध में आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कामा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब क्या है, एक्स बराबर कुछ भी मान रखें और वाई बराबर ऐसा मान रखें क्या 0 हो जाए, तब क्या हो जाएगा, यह परिभाषित होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। आर बराबर मान लीजिए आर बराबर कितना दिया है, एक्स वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। यदि आर बराबर 1 लेते हैं तो वाई बराबर कितना होगा 3 होगा। यदि आर बराबर 2 रखेंगे तो वाई बराबर 6 रखना पड़ेगा। और यदि आर बराबर 3 एक्स नहीं कर रहे हैं, आर बराबर एक्स बराबर 2 रखेंगे तो क्या वाई बराबर 6 मिलेगा। यदि एक्स बराबर 3 रखेंगे तो वाई बराबर 9, और यदि एक्स बराबर 4 रखेंगे तो वाई बराबर 12 होगा। तो इसी प्रकार आर स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्या स्वतुल्य होने के लिए क्या नियम होता है कि एक एक मतलब क्या हो, वह स्वयं में क्या हो, एक फलन हो यानी फंक्शन हो। मतलब क्या हो, स्वयं को में क्या हो, परिभाषित हो। तो 1 1 2 2 14 14 डॉट डॉट 14 14 क्या आर का एलिमेंट है कोई, इसमें आर का मतलब कोई भी अवयव है नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य नहीं है। फिर आर सममित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या 1 3 3 9 आर के क्या एलिमेंट है, लेकिन क्या है 1 9 है। मतलब 1 3 और 3 1 क्या होना चाहिए या 3 9 या 9 3 होना चाहिए। इसमें क्या 3 9 है, कहीं 9 3 है, 1 3 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यह सममित नहीं होगा। यदि 1 3 1 ज्ञात करें तो x बराबर 3 मान लें, y बराबर 1 तो 0 होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए क्या यह सममित भी नहीं है। फिर संक्रामक है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। संक्रामक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या 1 3 3 9 मतलब क्या है ए बी बी सी, क्या एलिमेंट आर है, लेकिन क्या 1 9 एलिमेंट आर नहीं। मतलब क्या ए बी बी सी और सी मतलब ए सी भी होना चाहिए। ए बी बी सी हो तो ए सी भी क्या होना चाहिए। तो क्या 1 9 है, तो इस प्रकार क्या ए भी नहीं होगा। 3 ए बराबर क्या 1 रख दें तो एक्स बराबर 1 रख दें, वाई बराबर 9 रख दें तो होगा नहीं। अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। फिर इसकी का दूसरा करा प्राकृतिक संख्याओं के, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या उसके समुच्चय में यन में क्या है आर बराबर एक्स कामा वाई संबंधित है, जहाँ वाई बराबर एक्स प्लस 5 या 4 से क्या हो बड़ा हो, मतलब 4 से कम हो वाई का मान, द्वारा परिभाषित संबंध आर क्या होगा। मतलब उसके द्वारा परिभाषित जो संबंध है आर क्या होगा। तो इसका हल देखते हैं। यदि आर बराबर दिया है ना, इतना दे दिया है, क्या यहाँ यक्स रहेगा, यक्स क्या है 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या है, यदि यक्स क्या यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 6 एक्स बराबर 1 रखते हैं तो वाई बराबर 6, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 7, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 8 हो जाएगा। क्योंकि 1 और 1 इसमें कोई है, स्वयं का फंक्शन कोई है इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्वतुल्य नहीं है सीधे। यदि 1 1 मिल जाता, 2 2 मिल जाता, तब भी क्या था स्वतुल्य था, लेकिन नहीं है ऐसा तथा। लेकिन यदि 1 6 क्या फंक्शन है आर का, मतलब आर से क्या संबंधित है, मतलब रिलेशन आर से संबंध क्या 1 और 6 का संबंध है, लेकिन 6 1 का संबंध है नहीं है। यहाँ देखिए कहीं है 6 1 का संबंध इसमें, तो क्या आ जाएगा, यह सममित नहीं होगा। फिर
संक्रामक के लिए देखते हैं कि संक्रामक होगा कि नहीं। फिर किसी युग्म के लिए संबंध आर में क्या है, एक्स वाई एलिमेंट आर हो और तथा वाई जेड एलिमेंट आर के लिए एक्स जेड क्या है, जो एक्स जेड आर के लिए है नहीं है। यहाँ पर देखिए, यदि ए एक्स ए वाई फिर ए वाई फिर ए जेड मान लेते हैं, कहीं है एक्स वाई वाई जेड है, ये नहीं है, एक्स वाई है लेकिन वाई जेड नहीं है, यहाँ वाई का मान है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इससे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर न तो समतुल्य है, न संमित है, न संक्रामक है। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन क्या करा है ये देखते हैं। कह रहा है कि समुच्चय ए, मतलब ये कोई समुच्चय है, उसमें क्या है आर बराबर, जो उसका क्या है आर है, जो संबंध क्या है, कैसे है, एक्स वाई का संबंध कैसे है, वाई भाज्य है एक्स वाई से के द्वारा क्या है परिभाषित संबंध आर है, मतलब क्या है यक्स में क्या है वाई से क्या है, यक्स वाई जो क्या है वाई से भाज्य, मतलब क्या है जो यक्स है वाई से क्या है भाज्य है, तो यक्स से वाई द्वारा संबंध परिभाषित क्या किया गया है आर है, परिभाषित संबंध क्या है आर है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हल। ए बराबर दिया है इतना, फिर आर बराबर भी दिया है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या क्या होती है, स्वयं से भाज्य होती है, मतलब जो कोई भी संख्या हो क्या हो स्वयं से भाज्य होगी, इसलिए यक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट आर के अवयव होंगे। तो आर क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या मान सकते हैं कि आर स्वतुल्य है, मतलब क्या है एक्स वाई में क्या वाई से भाज्य, तो मतलब क्या है दोनों संख्या क्या भाज्य हैं, तो क्या आ जाएगी यक्स एक्स भी क्या हो सकता है, यदि एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 रखें तब भी तो वाई भाज्य होगा। तो क्या है परिभाषित हो जाता है कि मतलब क्या है यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब यदि 2 4 क्या आर के अवयव हों, क्योंकि क्या है 4 भाज्य किससे 2 से, मतलब क्या है 2 से क्या है भाज्य है 4, मतलब y क्या है 2 से क्या भाज्य है, तो इसलिए क्या है यहाँ पर क्या है y 2 से क्या है भाज्य, y बराबर 4 दिया तो x बराबर 2, तो क्या है 2 से भाज्य है, लेकिन 4 और 2 एलिमेंट r नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 2 भाज्य नहीं है, मतलब क्या कंडीशन तो है कि मतलब क्या होना चाहिए भाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाज्य नहीं हो रहा है। जो कंडीशन दिया क्या करा वह 2 से क्या भाज्य, तो क्या है कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, इसलिए क्या हो गया यह सम्मित नहीं है। फिर एक्स वाई और वाई जेड क्या है, यदि आर के अवयव हों तो इसलिए क्या वाई भाज्य है यक्स से, मतलब क्या वाई जो क्या है यक्स से भाज्य है, जो वाई है क्या यक्स से भाज्य, मतलब यक्स के मान से वाई में भाग देंगे तो चला जाएगा। फिर यक्स से के और जेड में, मतलब क्या यक्स से क्या है जेड भी क्या है भाज्य है, वाई से यक्स है और जेड किससे है वाई से है, इससे नहीं रहेगा, मतलब वाई क्या है एक्स से भाज्य है और जेड क्या है वाई से भाज्य है, तो इसलिए क्या है जेड भी क्या हो जाएगा एक्स से भाज्य होगा। यदि इससे इसमें भाग चला जाएगा तो इससे इसमें भाग चला जाएगा, तो इसमें इससे भाग चला जाएगा ना, हाँ तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स जेड भी एक्स से भाज्य होगा, और एक्स और जेड क्या होंगे अवयव होंगे, मतलब आर के, मतलब क्या है जो फंक्शन दिया उसके लिए क्या आर के लिए क्या होगा अवयव होगा, इसलिए आर क्या है संक्रामक संबंध है। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या सिद्ध हुआ कि आर स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक, मतलब क्या है आर स्वतुल्य है और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। फिर इसका चौथा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का, समस्त पूर्णांकों को समुच्चय जेड में, मतलब कोई भी पूर्णांक मतलब सही पूर्णांकों को क्या करें जेड में, आर बराबर एक्स वाई, आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा क्या कर सकते हैं परिभाषित जो संबंध है आर है। तो आइए देखते हैं, तो आर बराबर एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो ये तो दिया है। यहाँ प्रत्येक एक्स एलिमेंट क्या है जेड के लिए क्या है, यहाँ जो प्रत्येक एक्स है क्या जेड के लिए एक्स एक्स एलिमेंट क्या आर का अवयव होगा, मतलब एक्स एक्स है क्या आर में होना चाहिए, क्योंकि एक्स माइनस एक्स बराबर 0, 0 क्या एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई क्या पूर्णांक होना चाहिए घटाने पर, इसमें से इसको घटा देंगे तो पूर्णांक संख्या हमको प्राप्त होना चाहिए। तो क्या हो रहा है एक्स में से घटा रहे हैं 0, 0 भी क्या एक पूर्णांक संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा आर स्वतुल्य संबंध होगा। मान लीजिए संख्या एक्स वाई क्या है
जेड के अवयव हैं। तो यदि मतलब क्या एक्स और जेड क्या है संबंध, क्या जेड से एक्स और वाई का संबंध जेड से है। यदि एक्स वाई आर के अवयव हैं तब, मतलब आर से क्या संबंधित हैं, तब एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। तब भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। यदि माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और वाई माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि वाई और एक्स क्या है एलिमेंट, मतलब क्या ये आर से क्या संबंधित है, इसलिए क्या यह एक आर क्या सममित है। तो क्या हो जाएगा, जब सभी कंडीशन को फुलफिल करेगा तो क्या हो जाएगा, आर सममित हो जाएगा। अब मान लीजिए एक्स वाई और वाई जेड क्या आर से संबंधित है, जहाँ क्या एक्स वाई जेड क्या जेड से संबंधित है। तो एक्स माइनस जेड तब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड क्या भी होंगे, ये भी पूर्णांक होंगे। मतलब ये सब जब के संबंधित है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स में वाई घटाएंगे और वाई में जेड घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या ही क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस जेड बराबर एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड क्या हो जाएंगे, पूर्णांक होंगे। यदि दोनों को क्या है आपस में बराबर होंगे। तो एक्स जेड एक्स कामा जेड आर से संबंधित है, इसलिए क्या आर एक संक्रामक है। तो इस प्रकार से आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। मतलब क्या तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फिर कह रहा है 5वां क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। मतलब क्या कोई नगर है उसके निवासियों का जो समुच्चय का संबंध है का है। पहला क्वेश्चन इसका देखेंगे, ये कह रहा है कि आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब एक्स और वाई जो है क्या एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आर एक्स और वाई एक्स कामा वाई क्या एक्स तथा इसमें क्या एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स कामा एक्स भी क्या हो जाएंगे, आर के अवयव होंगे, क्योंकि क्या एक्स और एक्स क्या भी ये भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो आर क्या है, स्वतुल्य है। एक्स और वाई मतलब क्या ये दोनों का एक ही स्थान पर काम करते हैं। यदि एक्स एक्स हो तब भी दोनों एक ही स्थान पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार यह संबंध स्वतुल्य है। यदि एक्स वाई क्या हो एलिमेंट हो आर के, मतलब अवयव हो, तब एक्स और वाई एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तब क्या एक्स और वाई भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वाई और एक्स भी क्या एक ही स्थान पर क्या करेंगे, एक्स वाई कर रहे हैं तो वाई एक्स भी एक ही स्थान पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये संबंध सम्मित भी होगा। चाहे एक्स वाई कहें चाहे वाई एक्स, दोनों क्या एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ये भी सम्मित संबंध होगा। अब मान लीजिए एक्स वाई वाई जेड क्या आर से संबंधित हो, तो एक्स और वाई भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और वाई और जेड भी क्या करेंगे, एक ही स्थान पर। एक्स वाई काम कर रहे हैं तो वाई जेड भी काम करेंगे। तो एक और जेड एक्स और जेड एक ही स्थान पर क्या करेंगे, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, एक्स जेड क्या आर से संबंधित है, इसलिए क्या यह संबंध संक्रामक होगा। स्वतुल्य भी, सम्मित भी, संक्रामक तीनों परिभाषित हो गया। फिर कर आर बराबर बी क्वेश्चन कर 5वें का, एक्स वाई एक्स तथा वाई एक ही क्या मोहल्ले में रहते हैं। जो एक्स और वाई हैं क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एकदम ऊपर वाली की तरह सेम है यह। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं तो क्या एक्स एक्स भी क्या हो जाएंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य हो जाएगा। यदि एक्स वाई क्या संबंधित आर से हैं तब एक्स वाई भी क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स और वाई क्या आर से संबंधित हैं, जबकि क्या एक्स और वाई क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वाई एक्स भी क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स भी क्या हो जाएगा एलिमेंट आर, मतलब चाहे एक्स वाई क्या है वाई एक्स क्या ये भी संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अब मान लीजिए एक्स वाई एलिमेंट क्या आर है तथा वाई जेड एलिमेंट क्या ये भी आर है। मतलब क्या एक्स वाई भी आर से संबंधित है और वाई जेड भी क्या आर से संबंधित है। तब क्या होगा, एक्स और वाई क्या भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई जेड भी क्या हो गए उसी मोहल्ले में रहेंगे। तो जब सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, यह संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अतः यार क्या स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक क्या है, तीनों प्रकार का है। इसी प्रकार 5वें का सीकर आर बराबर दे दिया है एक्स और वाई क्या ठीक एक्स वाई से क्या ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू दिया क्या 7 सेंटीमीटर लंबा एक्स वाई से। यहाँ क्या एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कोई भी स्वयं में से लंबा होगा, मतलब आप ही हैं, आप ही अपने लंबाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएंगे, कभी नहीं। तो मतलब क्या है कोई भी स्वयं से लंबा नहीं सकता, तो क्या है यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। फिर अब यदि मान लीजिए एक्स वाई क्या है आर से संबंधित हैं, तो एक्स वाई से क्या ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है।
इसलिए वाई अक्ष से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, अर्थात क्या है, लंबा नहीं है। जब लंबा नहीं है तो क्या है, संबंध यह भी क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि एक्स वाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, अर्थात लंबा नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, यह संबंध सम्मित नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा, जब मान लीजिए वो 7 सेंटीमीटर लंबा कर रहा है तो 7 सेंटीमीटर वाई से छोटा हो जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, संबंध सम्मित होगा। मतलब दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, फुलफिल, मतलब कंडीशन को पूरा करना चाहिए। अब फिर मान लीजिए तीसरा संक्रामक टेस्ट चेक करते हैं। यक्स वाई से, जो यक्स है क्या, वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, जो यक्स है 7 सेंटीमीटर लंबा दिया है, तथा वाई जेड से क्या ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो वाई है क्या, जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यक्स जेड से क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। यक्स मतलब ये 7 वाई से 7 सेंटीमीटर है, वाई से 7 सेंटीमीटर है, और जेड क्या है, वो भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, यक्स जेड आर से संबंधित होगा, कभी भी नहीं। तो आर क्या है, ये भी संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। फिर आर बराबर दे दिया यक्स कामा वाई, जहाँ यक्स वाई की क्या है, पत्नी, जो यक्स है क्या, वाई की पत्नी है। तो अब आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि यक्स और यक्स क्या, क्योंकि कोई भी क्या स्वयं की पत्नी हो सकता है, आप ही हैं, आप अपने पत्नी हो सकते हैं, कभी नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य नहीं होगा। मतलब क्या, स्वयं में स्वयं का फुलफिल कर ही नहीं रहा, तो कैसे स्वयं कोई किसी की पत्नी नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए यक्स वाई क्या है, आर से संबंधित है, तो यक्स वाई की पत्नी है, ये तो दिया है, और वाई यक्स की पत्नी होगी, बताइए। जब यक्स वाई की पत्नी है तो वाई यक्स की कैसे पत्नी हो सकती है, वो तो पति होगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वाई यक्स क्या हो जाएगा, आर से संबंधित होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह संबंध सम्मित होगा ही नहीं, एकदम कन्फर्म है। फिर कह रहा है यक्स वाई और वाई जेड क्या है, आर से संबंधित हैं, तो यक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है। जो यक्स क्या है, वाई की पत्नी है, और वाई जेड की पत्नी है, परंतु यह संभव नहीं है कि यक्स जेड की पत्नी हो। मतलब क्या, यक्स जेड की पत्नी हो सकती है, ये किसी व्यक्ति की एक ही पत्नी होगी ना। तो यक्स की पत्नी क्या, वाई है, जबकि क्या वाई जेड की थोड़ा पत्नी, वाई जेड की पत्नी है, ये वाई की पत्नी जेड है, यहाँ यक्स की पत्नी वाई, वाई की पत्नी यक्स है, मतलब यक्स की पत्नी वाई है और वाई की पत्नी यहाँ जेड है। तो क्या हो जाएगा, यह संभव ही नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, यह संबंध संक्रामक भी नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। मतलब क्या, तीनों कंडीशन में न का ही जवाब आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। फिर इसी का ई कह रहा है कि आर बराबर दिया है यक्स कामा वाई, यक्स वाई के क्या है, पिता हैं, जो यक्स क्या है, वाई का पिता है। तो यक्स और यक्स कोई अपने इंसान खुद का पिता हो सकता है, नहीं होगा ना। तो क्या आ जाएगा, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, सीधा सिंपल। अब मान लीजिए यक्स वाई से क्या संबंध, एक्स वाई क्या आर से संबंधित हैं, तब तो जब यक्स वाई का पिता है तो वाई यक्स का पिता हो सकता है, आप ही सोचिए। तो क्या हो जाएगा, जो वाई क्या होगा, पुत्र होगा ना, वाई क्या हो जाएगा, यक्स का पुत्र होगा या पुत्री हो सकता है, यही हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, वाई यक्स क्या संबंधित आर से नहीं है, वाई यक्स जो क्या आर से संबंधित नहीं, इसलिए क्या है, आर सममित नहीं है। फिर हम मान लीजिए यक्स वाई जो क्या है, आर से क्या है संबंधित हैं, और वाई क्या है, जेड का पिता है। यक्स वाई आर से संबंधित है, यदि वाई जेड का पिता है तो यक्स जेड का पिता होगा, कभी नहीं होगा। जब वाई यक्स का पिता है, जब क्या है, यक्स क्या वाई का पिता है और यक्स जेड का पिता होगा, मतलब नहीं, यक्स वाई का पिता है तो यक्स जेड का पिता नहीं है, बल्कि मतलब क्या है, यक्स जो जेड का क्या पिता नहीं होगा। यक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो क्या आ जाएगा, जेड मतलब यक्स क्या आ जाएगा, जेड का दादा होगा ना, पिता कैसे होगा। जब यक्स का पिता वाई है, वाई का पिता जेड है, तो मतलब यक्स का दादा होगा जेड ना। तो वही कह रहा है यक्स का पिता क्या हो जाएगा, दादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यक्स जेड क्या आर से क्या कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए क्या आर संक्रामक नहीं होगा। मतलब क्या संक्रामक संबंध दर्शाएगा नहीं। तो आर क्या पूरा आंसर इसका क्या निकलता है इस क्वेश्चन का, आर न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न ही संक्रामक है। ये तीनों क्या करना था, निकालना था। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन, और इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आज देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा इस चैप्टर का।
सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, मतलब क्या वास्तविक जो संख्या उसका समुच्चय आर में, आर बराबर कितना दिया, ए कामा बी, जिसमें क्या है ए क्या है छोटा है, बी स्क्वायर के बराबर या क्या है छोटा है। तो इसके द्वारा संबंध क्या जाएगा, आर न तो स्वतुल्य न सम्मित और न संक्रामक है, मतलब क्या है संबंध सिद्ध करना, न सम्मित है न स्वतुल्य न संक्रामक है। तो ए बराबर क्या है, तो आर बराबर इतना दे दिया है। फिर क्या है, यदि ए का मान 1/2, बी का मान 1/2 मान लें, तो क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/2 अधिक होगा, मतलब क्या है ए अधिक हो जा रहा है बी की तुलना में, तो क्या आ जाएगा स्वतुल्य सम्मित, स्वतुल्य क्या आ जाएगा, संबंध क्या स्वतुल्य होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या ए का मान 1/2, बी का मान 1/2 रख देते हैं, तो क्या 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो मतलब 1 का 4 भाग 1 का 2 भाग, तो क्या ए बड़ा हो जा रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, बी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, इधर वाला इधर का चिन्ह लगता है तो क्या होता है स्वतुल्य होता है, लेकिन क्या स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि क्या इधर वाला बड़ा हो जा रहा है। अब कह रहा है 1 कहाँ क्या है आर से क्या संबंधित है, क्योंकि क्या है एक जो है क्या 4 स्क्वायर से क्या बड़ा है, मतलब छोटा है, मतलब एक क्या है 4 स्क्वायर से बड़ा है, 4 स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन क्या 4 1 स्क्वायर से छोटा नहीं है, जो क्या 4 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर से क्या छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं तो 4, 1 क्या आ जाएगा आर से संबंधित नहीं होगा, तो इसलिए क्या आर सममित नहीं होगा। मतलब क्या है यदि 1 4 से स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 4 1 से क्या छोटा है, इसलिए छोटा नहीं है, मतलब क्या एक छोटा है ना, 4 स्क्वायर बड़ा है और यहाँ 4 छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यह संबंध क्या हो जाएगा सम्मित नहीं होगा। 1 4 और 4 1 क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इसलिए क्या कर सकते हैं तभी क्या हो जाएगा संबंध सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। सभी क्वेश्चन में वही है, सम्मित संक्रामक और स्वतुल्य ज्ञात करना। यहाँ 3, 2 यहाँ पर क्या दिया 3, 2 और यदि 3, 2 और 2, 1.5 क्या आर से संबंधित है, मतलब क्या एक्स वाई वाई जेड आर से संबंधित है, क्योंकि 3 क्या 4 से क्या छोटा है, ये तो सही है। फिर यहाँ क्या 1 स्क्वायर क्या 2 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है 2 से क्या हो जा रहा है ये बड़ा हो जा रहा है ना इधर वाला, और क्या यहाँ भी इधर वाला बड़ा है, लेकिन क्या 3 क्या बड़ा है यहाँ 1.12 स्क्वायर से, मतलब क्या 3 एक ए कामा ए क्या हो जा रहा है, लेकिन ये 3 बड़ा हो रहा है, ये 2.25 आ रहा है इसका मान, तो क्या हो जाए एक्स कामा वाई वाई कामा जेड, तो जेड का एक्स कामा जेड क्या इसी प्रकार संबंधित होना चाहिए, मतलब क्या एक्स कामा जेड में क्या जेड बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है जेड बड़ा ही नहीं हो रहा है, ये देखिए छोटा हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या आर संक्रामक नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रकार का क्या निष्कर्ष निकाला इस क्वेश्चन का, आर न स्वतुल्य है न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, इसके आगे का क्वेश्चन तीसरे से लेकर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, आप देख ही रहे हैं मेहनत तो वीडियो में किया गया है। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 सभी क्लास के आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।